तो 8.2 चल रहा था बेटा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचे हम लोग। 8 वाला हो गया था लास्ट क्लास में। 9 बेटा थोड़ा सा आवाज कम रखना। मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। जो भी सैलरी है उसमें से 4,000 रुपए का सेविंग है। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, तो जो 4,000 सेव करती है वो उसके सैलरी का कितना परसेंट है? 10% है। सैलरी कितनी पता नहीं, जितनी भी सैलरी है उसके 10% सेव करती है, जो कि 4,000 रुपये हो जाते हैं। तो निकालना है व्हाट इज हर सैलरी। मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन हुआ। देखो कि किसी नंबर का 10% है 50, तो नंबर कौन सा है बताओ। फाइंड द होल क्वांटिटी वाला टाइप का क्वेश्चन हो गया कि किसी सैलरी का 10% होता है 4,000, जो बचा रही है, तो सैलरी क्या है बताओ। तो उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग बोलेंगे लेट हर सैलरी बी एक्स। सैलरी हमने ले लिया एक्स, लेट हर सैलरी बी एक्स। सो 10% ऑफ हर सैलरी इज हर सेविंग, बराबर है। उसकी जो भी सैलरी है उसकी 10% वो सेव करती है क्या, बराबर है। सो 10% मतलब 10/100 ऑफ हर सैलरी। व्हाट इज हर सैलरी? x इज इक्वल टू सेविंग। वो कितना है? 4,000। क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सारी संख्या ले जाता हूँ इस तरह। सो 4,000 ये डिवाइड का 100 गया ऊपर और ये मल्टीप्लाई का 10 आया नीचे। अब एक चीज गलती से कभी करना नहीं है, जो मैंने देखा, ये 2 0 के साथ ऐसे कट देते और ये 1 0 इस 1 0 के साथ कट गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर का 0 नीचे वाले के साथ कटता है, ऊपर का ऊपर के साथ नहीं कटता है, नीचे का नीचे के साथ भी नहीं कैंसिल होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। तो इसका मतलब यहाँ तक पहुँचने के बाद ये जो 4,000 है, ये 100 गया ऊपर का 10 आया नीचे, नीचे का 0 ऊपर के 1 0 के साथ कैंसिल होगा। तो या तो इसके साथ करो, इसके साथ करो, जिसके भी साथ करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा? 400 इंटू 100, नीचे तो 1 ही है, छोड़ दिया। तो आंसर क्या आया? 4 1 जा 4 और अंडे कितने? 2 और 2 4 आ गया। इसका मतलब उसकी सैलरी कितनी थी? 40,000। ठीक है, सो देयरफॉर हर सैलरी वाज ₹40,000। डाउट क्लियर? पेज नंबर 166 पे है, देखो ट्राई दीज। 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन, डिवाइड 15 स्वीट्स बिटवीन मनु एंड सोनू। 2 लोगों में बांटना है 15 स्वीट। अब किसको कितने मिलेंगे? जिसमें ज्यादा ताकत उसमें ज्यादा, उसको ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो क्या रेशियो में बांटना है? सो दैट दे गेट 20% एंड 80% ऑफ देम रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो 15 स्वीट है उसमें से पहले वाले को कितने परसेंट मिल रहे हैं? मनु को 20% और सोनू को कितने मिल रहे हैं? 80%। ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई है। तो चलो ठीक है, जाने तो अपने को क्या करना है। तो मनु गेट्स 20% ऑफ 15 स्वीट्स, बराबर ना। सो 20% मतलब 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 15 स्वीट्स। 20 1 जा 20, 25 जा 100। ऊपर आया 15 1 जा 15, नीचे 5। तो मनु को कितने मिले? 3 मिले। तो सोनू को ऐसे ही पता चल जाएगा, 15 तो स्वीट थे, 15 में से लेके गया 3, तो उसके हो गए 4, उसको मिल गया 12। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं, या तो फिर अगर अपने को क्वेश्चन करके चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं। सोनू गेट्स 80% ऑफ 15 स्वीट्स। तो कितना मिलेगा उसको? 80% मतलब 80/100 मल्टीप्लाइड बाय 15। 0 कैंसल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 8/2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या बचा ऊपर? 4 3 जा 12। देखो ऐसे भी कितना है? 12। 15 स्वीट थे, पहले वाले ने 3 खा लिए, तो दूसरे को 12 ही मिलेंगे। लेकिन कैलकुलेशन करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं। डाउट लिख लो।
सो उसी में से सेकंड क्वेश्चन, इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। कितने एंगल हो गए किसी भी ट्रायंगल में? 3 एंगल हो गए। और तीनों एंगल की कोई प्रॉपर्टी होती है क्या? क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, रेशियो क्या है? 2:3:4। तो हम लोग बोलेंगे लेट द 3 एंगल्स बी 2x 3x एंड 4x, क्योंकि रेशियो 2:3:4 है तो 2x 3x 4। और सारे एंगल को ऐड करके आएगा 180। तो हम लोग लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल को ऐड अगर करते हैं तो आंसर आता है 180 डिग्री। अब इसका आंसर क्या आएगा? 4x + 3x + 2x का अन्वेष। जिसको पूछा है वो जवाब देगा, बाकी सब लोग थोड़ा सा शांति रखेंगे। सबको पूछूंगा अलग अलग सवाल। 8 4x + 3x + 2x 8। उसको बताने नहीं, भूल जाओ। मेरे को सिर्फ चाहिए 4x + 3x + 2x का आंसर। अच्छा, 4 + 3 का आंसर क्या है? नहीं, वो तो आता है उसको यार। 4 + 3 तो 4x + 3x कितना आएगा फिर? चल, तेरे थैली में 4 आम है, दूसरे में और 3 आम है, तो टोटल कितने आम होंगे? 4m + 3m, 4 mangoes + 3 mangoes is equal to how much? 4m + 3m। हाँ, 7m बराबर ना। और एक थैली है तेरे पास, उसमें 2m है, तो फिर कितने हो गए? 9m। तो 4x + 3x + 2x कितना आएगा? 8x। 8 पे क्यों लटक गई तेरी गाड़ी? 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो 8 में तो 1 के बीच में खा रहा है क्या आपने? तो 9x = 180। ठीक है, हाँ मैं इसलिए तू नहीं खा लिया क्या उसको? चलो 9x = 180। अब x की वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई का 9 आएगा और ये हो जाएगा डिवाइड। तो x क्या मिला? 20। तो अब 3 एंगल अपने को फाइंड करना है। अपना एंगल क्या है? 2x 3x और 4x। तो फिर अब तीनों एंगल हमको फाइंड करना है। देयरफॉर 3 एंगल्स आर। कौन बताएगा? पहला एंगल बताओ सार्थक कुमार। 2x मतलब कितना डिग्री का? तो पहला ही एंगल तो बाकी के दोनों 0 0 है क्या? तीनों को ऐड करके 180 आना है ना। तो फिर 2x है अपना पहला एंगल और x की क्या वैल्यू है? 20 है। तो 2x की क्या वैल्यू होगी? वो भी 20 है। सोचो x की वैल्यू अगर 20 है तो 2x की वैल्यू 2 × 20 है ना, बराबर। 2x मतलब 2 × 20 दैट इज 40। सो 3x 60 करेक्ट। 3 × 20 दैट इज 60 डिग्री। स्वानंदी 4x 80 करेक्ट। 4 × 20 दैट इज 80 डिग्री। डाउट? देख लो। अब पेज नंबर 167 पे 2 क्वेश्चन है, ट्राई दीज वाले। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड परसेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। जो भी होगा उसका परसेंट निकालना है। अगर बड़ा होगा तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना पड़ेगा और कुछ माइनस हुआ होगा, कम हुआ होगा तो परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसमें है, प्राइस ऑफ शर्ट डिक्रीज फ्रॉम 280 to 210। तो डिक्रीज कितना हुआ अन्वेष? रुपए कितना रुपए हुआ पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसको पूछा वो जवाब देगा, बाकी कोई लोग मत बोलो। 70 रुपीज डिक्रीज हुआ, बराबर है ना। डिक्रीज हुआ 280 से लेके 210 तक, मतलब कितना हुआ? 70 रुपए चेंज हो गया, डिक्रीज हो गया 70 रुपए से। डाउट है? लेकिन अपने को पूछा है फाइंड द परसेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है,
तो बेटा पीछे बैठ जाओ आप। ये परसेंटेज ऑफ डिक्रीज अगर निकालना है तो हमको क्या करना है, अमाउंट चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला लगा। थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ चाहे, अमाउंट चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना रुपए का चेंज हुआ कुछ अपने प्राइस में, 70 का। ओरिजिनल क्या है कीमत 280 और मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अब ये 0 में 0 के साथ कैंसिल कर देता हूँ, ये 0 के साथ कर दूं क्या, 7 1 7 7 4 28, ऊपर आया 100 1 100, नीचे है 4, तो कितना आया अपना आंसर 25%। क्वेश्चन खत्म, सिंपल, ठीक है। डाउट है? वैसे ही उसमें से सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था, मार्क्स इन टेस्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 to 30, पार्टी हो गई, मार्क्स बढ़ गए 20 से 30 पहुंच गए, तो कितना इंक्रीज हुआ सार्थक कुमार, परसेंट नहीं, हाँ 10 मार्क्स, 10 इंक्रीज हुआ। अभी अपने को परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना है तो हमको करना क्या है, हमको करना है कितना अमाउंट चेंज हुआ, ठीक है, अमाउंट चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे अमाउंट के जगह मैं लिखता हूँ मार्क्स, है ना, तो मार्क है ना, मैंने मार्क्स लिख दिया। फॉर्मूला ही कितना चेंज हुआ, ओरिजिनल क्या था और परसेंट के लिए 200, सिंपल, वही फॉर्मूला है। तो जब इसमें वैल्यू डालते हैं, क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो परसेंट डिक्रीज मिलता है, इंक्रीज हुआ है तो परसेंट इंक्रीज मिलता है, सिंपल। तो इसमें कितने बड़े थे, 10 बड़े थे। ओरिजिनल कितने थे, 20 थे, 20 से 30 हुए, तो ओरिजिनल 20 थे। ओके, देख लेते हैं, 20 1 जा 20, 25 जा 100, तो ऊपर आया 10 5 जा 50, नीचे का एक छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितना परसेंट बढ़ गया, 50% बढ़ गया। तो 20 डिवाइड बाय 10 किया, इसलिए आंसर 2 है। अगर 10 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। क्लियर है, डाउट है कुछ? उसी में से बेटा सेकंड क्वेश्चन, अब ट्राई दिस वाला ही। My mother says in her childhood petrol was ₹1 a liter, 1 रुपए लीटर था। आप मैंने खुद ने नहीं इट्स ओके, प्राइस था 1 रुपए पर लीटर पेट्रोल का, अभी हो गया 52 रुपीज पर ना, कितना 52 रुपीज पर लीटर। तो कितना बढ़ा, कितना रुपए से बढ़ा, 51 रुपीज से बढ़ गया है ना। सो इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज हो गया 51 रुपए से, एक था 52 पे पहुंच गया सीधा, तो 51 रुपए से बढ़ गया। अब परसेंट इंक्रीज अगर मुझे निकालना है तो मैं फॉर्मूला क्या करूंगा, यहाँ पे अमाउंट चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। व्हाट इज द अमाउंट चेंज, 51, ओरिजिनल क्या था 52, 1 ही रुपए का था पेट्रोल, ठीक है। तो नीचे 1 है तो फिर डिवाइड करके तो कुछ फायदा है नहीं। तो कितना परसेंट चेंज हुआ, देखो कितना परसेंट चेंज हो गया, ठीक है, क्लियर। वही तो खासियत है। तो अब कर रहे हैं पेज नंबर 169 का ट्राई दिस कर रहे हैं। ओके, अच्छे से ध्यान देना, आप लोगों को भी सवाल पूछने वाला हूं। पहला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400, ठीक है। तो शॉपकीपर ने एक चेयर खरीदी, तो उसको हम लोग जो खरीदी है तो उसको प्राइस क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए में खरीदा, सीपी शॉर्टकट में। और फिर उसको कितने रुपए में बेच दिया उसने,
सेलिंग प्राइस क्या है 400 है। तो फिर इसमें फिर स्वानंद जी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो गया उसको? प्रॉफिट हुआ 25 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। सादा सिंपल है। तो प्रॉफिट कब होता है? इसका मतलब जब एसपी ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। अगर मैं कोई चीज 500 में खरीदूंगा और उसको 600 में बेचूंगा मेरे को फायदा होगा। एसपी मेरा ज्यादा रहेगा तो फायदा होगा। लेकिन मान लो मैंने 500 में चीज खरीदी और 400 में ही उसको बेच दिया तो दुकान बंद करनी पड़ेगी जगह। तो एसपी ज्यादा है इसलिए प्रॉफिट है। तो फिर मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना था 400 और सीपी कितना था 375। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 25 का हुआ। अब हम लोगों को चाहिए परसेंटेज में। फाइंड द गेन परसेंट। परसेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? इंटू 100 बराबर ना, परसेंट के लिए इंटू 100 ही करते हैं। लेकिन ये जो प्रॉफिट मिला ये कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट पे मिला? हम लोगों ने कितने रुपए डाले थे? 375 डाले। तो मतलब ये जो 25 रुपए का प्रॉफिट है वो कितने रुपए पे है? 375 पे है। तो अब देखो परसेंटेज प्रॉफिट का भी फॉर्मूला है। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमको? 25 का। कितने रुपए के कॉस्ट पे? और इनटू 100 परसेंटेज प्रॉफिट हमको निकालना। यहाँ तक ओके? अब सिंपलीफाई कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? 5 से कर सकते हैं। ये दोनों को मेरे ख्याल से 25 से 100 को तो जाता ही, अपने को पता है 25 4 सा होता है करके। 25 से शायद इसको भी जाता होगा, मैं चेक करता हूँ। 25 से इसको डिवाइड करता हूँ। ओके 25 1 जा 25, 25 5 जा 125 हो गया ना। तो मैंने दोनों को 25 से डिवाइड कर रहा हूँ। 25 इंटू 15 करने से 375 रहता है। 25 4 जा 100। ओके है यहाँ तक? अब क्या बचा फिर ऊपर? 25 इंटू 4 और नीचे 15। अब इसको सिंप्लीफाई, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ 5 से। 5 3 जा 15, 5 5 जा 20। ऊपर क्या है 20, नीचे क्या है 3। बस डिवाइड करता हूँ और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख देता हूँ। तो आंसर क्या है मेरा? 6 इंटीजर 2/3%। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 6 इंटीजर 2/3%। डाउट? डिवाइड किया 3 6 जा 80। तो ये कैसे लिखा ये नहीं समझ में आएगा। तो 20 को 3 से डिवाइड किया, 3 6 जा 80 ना, रिमाइंडर 2। तो आंसर हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं, क्वोशंट पहले लिखते हैं, ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवाइजर। तो क्वोशंट अपना 6 है, रिमाइंडर है 2। 6 इंटीजर 2/3। क्लियर? पक्का? डाउट है तो बताते जाओ बेटा, नहीं तो बस मुंडी हिलाओगे और लिखते रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्राई दिस वाला। कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50. इट वाज सोल्ड विद अ प्रॉफिट ऑफ 12%. फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज है। कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा है उसको? 12% में बेचा है। तो कितने रुपीज में बेचा है ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो, जब भी परसेंट दिया होगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, जब भी दिया होगा तब जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस दिया है। ओके, अब देखो ध्यान दो, इसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट है हमको? 12% का प्रॉफिट है। सो इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज, देन सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो अगर मैंने वो चीज 100 में खरीदी होती तो 12% प्रॉफिट के हिसाब से मैंने उसको कितने में बेचा होगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा बड़ा। 112 में बेचा होगा, क्योंकि परसेंटेज मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी चीज को 20% प्रॉफिट में बेचता हूँ तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं 100 में खरीदता हूँ तो उस पर 20 रुपए प्रॉफिट लेके उसको बेचता हूँ। 20% मतलब
100 रुपीज पे 20 रुपीज। तो 100 वाली चीज अगर मैं 20 रुपए प्रॉफिट से बेच रहा हूँ तो कितने में बेच रहा हूँ? 120 में बेच रहा हूँ। अब ये अगर मैं 12% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ तो इसका मतलब अगर मैंने वो 100 में खरीदी होती तो उसको कितने में बेचता मैं? 100 में खरीदी हुई चीज 60 में बेचूंगा। अरे भाई मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो, भलते का आंसर दो। मैं सवाल कुछ अलग पूछ रहा हूँ, आंसर किसी और क्वेश्चन का ले रहा हूँ। तो अगर मैंने 100 में खरीदा है, 12% प्रॉफिट से बेच रहा हूँ तो कितने में बेच रहा हूँ? 112। ये सबको समझ में आया? तो अब ये क्वेश्चन में ये जो आइटम हम लोगों ने खरीदा है वो कितने में खरीदा है? 50 में खरीदा है। और बेचा कितने में है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं, एकदम जंप मत करो। सो इफ CP इज 50 रुपीज देन सेलिंग प्राइस इज, पता नहीं है, मैंने ले लिया X रुपीज। ठीक है, पता नहीं X ले लिया। अब रेशो ऑफ दिस CP इज इक्वल टू रेशो ऑफ दिस SP। तो रेशो ऑफ CP विल बी इक्वल टू रेशो ऑफ SP। मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, देखो अच्छे से ध्यान दो, बाद में समझ में नहीं आएगा फिर भूल जाओगे। रेशो ऑफ CP में क्या लिखूंगा? 100/50 इज इक्वल टू रेशो ऑफ SP 112/X। डाउट है तो बताओ। ओके यहाँ तक? अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या उसके पहले 50 1 जा 50, 50 2 जा 100। तो क्या है यहाँ पे? 2/1 इक्वल टू 112/X। ठीक है, अब ये डिवाइड का X इस तरफ गया तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई। और ये 1 भी यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई हुआ। सो 112 इज इक्वल टू 2X। इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का 2 यहाँ पे आके हो गया डिवाइड। तो कितना है आंसर हमारा? 56। डाउट? तो इसका मतलब जो चीज हमने खरीदी थी 50 में उसको हमने बेच दिया 56 में। तो देयरफॉर SP इज 56 रुपीज। इसीलिए मैंने बोला आराम से करते जाओ, अपने को जंप करने की जरूरत नहीं। मैं चेक करके देता हूँ क्योंकि आंसर अपना बराबर है कि नहीं। ठीक है, फिर बाद में पूछ लेगा क्वेश्चन। तो अगर मैं 50 में मैं खरीदता हूँ, कॉस्ट मेरी 50 है और मैं बेच रहा हूँ 56 में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे? 6 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट है 6 रुपए का। अब मुझे अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या करूँगा? फॉर्मूला लगाऊंगा प्रॉफिट अपॉन CP 200। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 6 रुपए का है। कितने रुपए की कॉस्ट पे? 50 इंटू 50 बनता 50, 50 2 जा 100, 6 2 जा। देखो 12% का फायदा हुआ कि नहीं? अब पूछो सर। हाँ सर, आपण ती गोष्ट तुम्ही सांगितलं 100 स्पेस मध्ये घेतली त्याला 12% प्रॉफिटने विकलं, त्याला 112 तुम्ही स्प्रेड करून तर 50 रुपीज मध्ये घेतलं तर त्याला ऍड 12 केलं तर 60 पण ऍड 12 का करणार? 12% मीन्स 100 पे भी 12 रुपए, 50 पे 12 रुपए थोड़ी होता है। परसेंट मतलब नॉट आउट ऑफ 50, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 है। तो 100 रुपए पे 12 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो नेचुरली सोचो, अगर 100 रुपए पे 12 का ले रहे हैं तो 50 रुपए पे कितना लेंगे प्रॉफिट? सोचो, अगर 100 रुपए पे 12 रुपए का प्रॉफिट लेते हैं हम लोग तो 50 रुपए पे कितना लेंगे? 6 रुपए। सिंपल, पैसे आते तो प्रॉफिट आता। सिंपल है ना? तो जो परसेंटेज जब हम लोग बात करते हैं तो ये आउट ऑफ 100 ही होता है। यहाँ पे आप भी पूछ लेना, 100 रुपए पे 12 रुपए बढ़ा रहे हैं तो 50 पे भी 12 ही नहीं बढ़ने वाले, वो परसेंटेज था, आउट ऑफ 100 था। ठीक है, हाँ सर पूछिए। थोड़ा सा अपने को लीनियर इक्वेशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि कैसे सॉल्व होते हैं। देखो, अगर x - 1 = 6 है, मुझे x की वैल्यू निकालना है तो मुझे -1 को इस तरफ ले जाना पड़ता है, -1 का +1 होके मेरा आंसर आता है। अगर x + 5 = 8 है, मुझे 5 को इस तरफ ले जाना पड़ेगा, +5 का -5 होगा, मेरा आंसर आएगा x = 3। ठीक है, अगर
2 इंटू एक्स इक्वल टू 5 है, इसके बीच में इंटू है, मुझे एक्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई वाला 2 इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही अगर x अपॉन 3 इक्वल टू 4 है, x निकालने के लिए डिवाइड का 3 इस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया था, तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, 2 अपॉन 1 इक्वल टू 112 अपॉन x। अब ये डिवाइड, क्योंकि x नीचे है, हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो नीचे उसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो डिवाइड का क्या होगा, मल्टीप्लाई। वैसे ही ये भी 1 इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब 112 इंटू 1 क्या आएगा, 112, 2 इंटू एक्स तो वैसा ही है, अब मल्टीप्लाई का 2 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड करके हमारा आंसर आया 56। डाउट होगा? अब अपने को परसेंटेज का मतलब समझ में आना जरूरी है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलता हूँ कि एक लड़के को 90% मार्क्स मिले, तो इसका मतलब क्या है, हाँ, उसका पेपर जरूरी नहीं है कि 100 मार्क का हो, पेपर उसका 80 मार्क का भी हो सकता है ना, 40 मार्क का भी हो सकता है। अगर 100 मार्क का होता तो उसको 90 मिले होते, ऐसा उसका मतलब है। जब मैं बोलता हूँ 90% मार्क मिले, तो ऐसा मतलब है कि 100 मार्क का पेपर होता तो 90 मिले होते। तो वैसे ही अगर मैं कोई चीज़ पे 30% प्रॉफिट लेके कोई चीज़ बेच रहा हूँ, 30% प्रॉफिट से, तो इसका मतलब है कि अगर मैंने वो चीज़ खुद 100 रुपये में खरीदी है, तो मैं 30% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, मतलब 100 रुपये पे 30 रुपये का प्रॉफिट लेके बेच रहा हूँ। तो कितने में बेचूंगा फिर, 130 में बेचूंगा। अगर मान लो मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है, स्वाधीन की जवाब देने का है, अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है और मैं उसको 10% लॉस में बेच रहा हूँ, 100 में मैंने खरीदी है, 10% लॉस में बेच रहा हूँ, तो कितने में बेच रहा हूँ, 90 में बेच रहा हूँ। 10% लॉस मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये का लॉस, लॉस है तो कम में बेचूंगा। अब अगर मुझे 10% प्रॉफिट है और मैंने वो चीज़ अगर 100 में खरीदी है, तो फिर कितने में बेचूंगा, 10% प्रॉफिट है मुझे, 110 में बेचूंगा। अभी इस क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट कितना परसेंट है, 12% है। तो अगर मैंने वो चीज़ 100 में खरीदी है, तो फिर मैं कितने में बेचूंगा, 112 में बेचूंगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है वो कितने में हमने खरीदा है, 50 में। कितने में बेचना है वही अपने को फाइंड करना है, उसकी जगह ले लिया x। तो जब भी परसेंटेज दिया होगा, वो गेन हो या लॉस हो, जब भी परसेंटेज दिया होगा तो हमारी पहली लाइन यही रहेगी, सेम, सिर्फ यहाँ पे संख्या बदलेगी, 112 की जगह दूसरा कुछ आएगा। अगर 30% प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी, 130 हो जाएगी। अगर 20% लॉस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, संख्या 80 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? पहली लाइन वही रहेगी, क्योंकि परसेंटेज मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो सीपी अपने को 100 से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्लियर? देख लो। हाँ बेटा ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹250 विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%। क्या क्या दिया है इसमें, प्रॉफिट 5% है, और क्या दिया है, सोल्ड फॉर मतलब एसपी दिया है, एसपी है 250। ठीक है, सो एसपी इज ₹250 एंड परसेंट प्रॉफिट इज हाउ मच, 5%। तो निकालना क्या है, सीपी। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जिसमें परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस दिया है, तब हमको लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया उस तरीके से करना है। तो इसमें मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या करूंगा, इफ सीपी इज ₹100 देन सार्थक एसपी इज हाउ मच। अगर सीपी 100 रुपए है तो एसपी कितना, वेरी गुड, 5% प्रॉफिट, मतलब 100 रुपए पे 5 रुपए का प्रॉफिट, तो 105 में हम बेच रहे हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसमें हम लोगों को इसका सीपी पता है कि एसपी पता है,
एसपी पता है, तो सीपी तो नहीं पता है, तो अपने सीपी के नीचे क्या लिखूंगा? इफ सीपी इज x रुपीज देन एसपी कितना है? एसपी इज 250 रुपीज। तो देखो सीपी के नीचे सीपी लिखना है, एसपी के नीचे एसपी लिखना है। सीपी था नहीं तो सीपी को x ले लिया, एसपी दिया था तो एसपी की वैल्यू डाल दी। क्लियर? डाउट? अनुज कुमार? ओके। तो अब इसके बाद रेशियो ऑफ सीपी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एसपी। तो रेशियो ऑफ सीपी कितना? 100/x इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एसपी कितना? 105/250। अब बताओ क्या करूं? 0 काट दूं? नहीं कटेगा ना? ये 105 या 150 नहीं है, ठीक है? बीच का 0 नहीं कटता है कभी, ठीक है? तो दोनों को 5 से डिवाइड कर दूं? 5 से तो जाएगा दोनों ना, ऐसे नहीं कर सकता, बीच में इक्वल टू है, ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है? ऐसे तो कर सकता हूँ। तो दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो अब देखता हूँ आगे। तो अब यहाँ पे मैं पहुंचा 100 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 21/50। अब अगली स्टेप बताओ फिर सोया कैसे करें? अगली स्टेप बताती हूँ, मैं लिखते जाता हूँ। क्या लिखूँ बताओ? तो क्या लिखूँ बताती हूँ, मैं लिखते जाता हूँ। ऐसे लिखूँ? तो क्या लिखूँ बताओ? स्टेप क्या लिखूँ? आरएस बोलो। सर 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय x। वेरी गुड। ये देखो, ये गया डिवाइड का इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ, ये डिवाइड का इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ, सिंपल है ना? अब अगली स्टेप बताओ सर, आप क्या करना है? अगर 100 into 50 हाँ, मल्टीप्लाई कर दूं क्या? ठीक है, वैसे तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कर लिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ओके, चलो फिर अब अगली स्टेप। अभी अपने को निकालना क्या है? x निकालना है ना? तो x निकालने के लिए 21 को इधर लाना पड़ेगा ना, तो फिर मल्टीप्लाई होगा डिवाइड, तो मिलेगा x। मैं डिवाइड कर देता हूँ, हमारा आंसर आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 21। पॉइंट में आ रहा है बेटा, मैं पॉइंट के बाद दो संख्या निकाल रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ फिर उसको, ठीक है? तो मेरा आंसर आया 238.09। इसका मतलब 238 ले लेते हैं राउंड फिगर। क्यों हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं? अच्छा, इसलिए एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। सो देयरफॉर सीपी इज, अपना सीपी था ना x, सो देयरफॉर सीपी इज ₹238। अपने को राउंड फिगर लेना है, कीमत है ना, तो राउंड फिगर लेंगे। 9 पैसे पर क्या करेंगे? ₹238। क्लियर? डाउट है? पक्का? कौन सा वाला? नहीं, ये वाला क्या? जब हाँ, राउंडिंग ऑफ कर दिया उसको, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है ना? ये 238.09 ये कौन से दो होल नंबर के बीच में आता है? 238.09 comes between which two whole numbers? 100 सीधा, कोई बताओ? सीधा 30 और 40 टू कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर्स के बीच में आएगा ना? लेकिन ये तो 238.09 है। हाँ, तो ये 238 और 239 के बीच में आता है ना, बराबर ना? अब अगर मुझे राउंड अप करना है, नियरेस्ट होल नंबर लेना है, तो मैं ये ज्यादा क्लोज किसके हैं? 238 के कि 239 के? इसलिए मैंने 238 ले लिया। सिंपल है। अगर पॉइंट के बाद की संख्या 50 या 50 से बड़ी होगी तो फिर उसके आगे का नंबर ले लो, फिर 239 ले लो। अगर 50 से छोटा है
50 आया तो भी 239, 50 या 50 से बड़ा है तो अगला वाला नंबर, और 50 से छोटा है तो पहले वाला। ठीक है, कंफ्यूजन होता है तो रिलायंस गणेश में जाके आओ, सामान खरीदो, तो वहाँ पे जब बिल होगा तो आप लोगों को ध्यान में आएगा। अगर आपका बिल फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ 2354.34, तो ये संख्या क्योंकि 50 पैसे से कम है तो लोग करेंगे 2354 रुपीज, इसको भगा देंगे। अगर मान लो ये संख्या आपके आ गई 65, तो ये कर देंगे आपका 55 रुपीज। ठीक है, जाओ छुट्टी।